हेलो फ्रेंड्स। हम सब हंसी के ठहाके लगाते लगाते लोटपोट हो रहे थे। हाँफते हाँफते, बोलने में असमर्थ, घुटनों पर हाथ मारते हमने अपनी खुशी से नम आंखों को पोंछा। बड़ी सी बैठक में कंबलों में दुबक कर आराम से साथ साथ बैठे हुए, चॉकलेट खाते हुए हम 5 नवयुवक स्कूल के बच्चों की तरह ताश का एक खेल खेल रहे थे, जिसमें बेतुके जवाब से अधूरे वाक्यों को पूरा करना था। घर में न शराब की एक बूंद, न गांजा का कश और न ही पार्टी में ली जाने वाली ड्रग्स थी। बस हंसी मजाक और प्यार की मिठास की मस्ती में चूर कुछ दोस्त और कुछ नहीं। गर्मियों की एक रात में कुछ लोग भरपेट भोजन करने के बाद बाहर एक विशाल ओक के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। उनमें से 2 के हाथ में गिटार था, एक के हाथ में माउथ ऑर्गन और दूसरे के हाथ में यूकेलेले था। हम सब नए और पुराने गीत गा रहे थे, कुछ सदी हुई मधुर आवाज में, कुछ साधारण मगर दिलचस्प आवाज में और कुछ शर्माते हुए। हम सब दोपहर की गर्मी में तैरते हुए, मस्ती करते हुए, शाम ढलने पर हमने जैकेट्स पहन ली, सो रहे नन्हे बच्चों को शॉल में लपेटा और एक बड़ा सा घेरा बनाकर आराम से कंबल ओढ़कर बैठ गए। घेरे के बीचों बीच छोटे बच्चे बेफिक्री से घूम रहे थे। किशोर थोड़ी दूर हटकर आग में ईंधन झोंकते हुए आपस में बातचीत करने में मग्न थे। एक एक करके बारी बारी से हम में से हर एक या तो कोई गीत गा रहा था, या कविता या कहानी सुना रहा था, या अपनी बारी किसी और को दे रहा था। न शराब और न ही ड्रग्स। कुछ वर्षों बाद मिले हम दर्जन भर दोस्त मिलने का जश्न मनाने के लिए छत पर इकट्ठे हुए थे। मेज पर पनीर टिक्का, चावल, बीन्स और केसर से सजा हुआ सब्जियों वाला पुलाव रखे हुए थे, और साथ में सोडा, कोल्ड टी या गिलासों में पानी की बर्फ से टकराने की खनक। जैसे ही दूर सागर में सूरज डूबा, हमने आकाश में बिखरते रंगों को निहारा और दोस्ती के नाम पर गिलास उठाए। यहाँ भी ना शराब थी और ना ही ड्रग्स। इन लोगों ने और दुनिया भर में अनगिनत लोगों ने ऐसा जीवन अपनाया है जिसमें आराम करने, जश्न मनाने या तनाव को दूर करने के लिए किसी भी तरह के नशे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लोग व्यवहारिक अनुभवों, धार्मिक मान्यताओं, रूहानी अभ्यास या स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नशीले पदार्थों या शराब का सेवन नहीं करते। इन्हें शराब या किसी भी प्रकार के नशे से मिलने वाली उत्तेजना, मादकता में कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी लोग जीवन के कठोर अनुभवों के कारण हर प्रकार के नशे से दूर रहने का निर्णय लेते हैं। हो सकता है वे ऐसे माता या पिता के साथ रहे हों जिन्हें नशे की लत हो। वे जानते हो कि नशा करने वाले लोग बुरे या दुष्ट नहीं होते। नशा एक रोग है जिसमें परख की नहीं, सहायता और सही इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने यह भी देखा है, ये एक ऐसा रोग है जो जिंदगी बर्बाद कर देता है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के बच्चों की सहायता करने वाले ऐसे ग्रुप हैं जो उन्हें अपनी दिशा ढूंढने में सहायता देते हैं। कभी कभी लोग किसी दर्दनाक घटना के कारण भी हर तरह के नशे से दूर रहने का निर्णय लेते हैं, जैसे शराब के नशे में धुत ड्राइवर, भयानक दुर्घटना, दोस्त की मौत। कभी कभी ऐसा आघात होता है जो व्यक्ति को ऐसा करने पर मजबूर करे। कभी कभी इसकी वजह यह भी हो सकती है किसी पार्टी की कड़वी यादें, अत्यधिक शराब पी लेना, फिर चकरा चकरा जाना, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग और आपत्तिजनक हरकतें जिनके लिए बाद में पछताना पड़ा हो। चुनाव। लेकिन हर कोई सभी तरह के नशीले पदार्थों और शराब से परहेज करने का चुनाव नहीं करता। यह चुनाव काफ़ी मुश्किल प्रतीत होता है। बहुत से लोग कभी कभार और कम मात्रा में ही पीते हैं और उनका जीवन बर्बाद नहीं होता। क्या ऐसे समझदार लोग नहीं हैं जो शराब पीते हैं और गाड़ी नहीं चलाते? क्या ऐसे भले और खुश मिजाज लोग नहीं हैं जो थोड़ी सी शराब की चुस्की का मजा तो लेते हैं, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा नहीं पीते? आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं? क्या आप ऐसा इंसान बनना पसंद करेंगे जो किसी अवसर पर ही शराब पीता है, या फिर वह जो कभी नहीं पीता? आप कुछ भी चुनें, उसका परिणाम तो होगा ही। क्या इसके फायदे ज़्यादा होंगे या नुकसान? आप शराब और नशे के अति गंभीर और भयानक प्रभावों से जरूर जरूर परिचित होंगे।
आजकल जो चलन है उसमें हर खुशी के मौके पर शराब और बियर की मस्ती को बढ़ावा दिया जाता है, मगर सच्चाई विज्ञापनों से बहुत अलग होती है। इस सच्चाई के परिणाम होते हैं और ये परिणाम काफ़ी भयानक हो सकते हैं। लेकिन यह तो आप जानते ही हैं। आप शराब के बुरे प्रभावों के बारे में बताने वाली क्लास में गए हैं, आपने पॉडकास्ट सुने हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी है और शायद अपने शिक्षकों और माता पिता से खुमारी, निराशा, टूटे रिश्ते, अनचाहे गर्भ और एकाग्रता में कमी लाने वाले नशीले पदार्थों के बारे में लेक्चर भी सुने हैं। फिर भी मीडिया और दूसरे लोगों का आकर्षण बहुत प्रभावशाली हो सकता है। क्या आप गंभीर परिणामों की चिंता किए बिना आपसी संबंधों को सुधारने, दोस्ती को गहरा करने और नज़दीकियां बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहेंगे? परिवार की ज़रूरतें, स्कूल और पेशे का दबाव, दुख, आमदनी की चिंता और अकेलापन, इन सब तनावों से बचने का आसान और तुरंत राहत देने वाला तरीका ढूंढना एक साधारण सी बात है, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही। दुर्भाग्य से ये तुरंत राहत देने वाला तरीका कभी कभी हालात को और भी बिगाड़ देता है। सच तो यह है, अपनी समस्याओं से बचने के लिए ड्रग्स और शराब का उपयोग करने से वे सुलझती नहीं हैं। नशे की खुमारी टूटते ही समस्या जैसी थी वैसी ही रहती है, बस हम उसे सुलझाने में और अधिक असमर्थ हो जाते हैं। सच तो यह है कि ये नशीले पदार्थ जीवन को चुनौतियों का हिम्मत से सामना करने, तनाव कम करने और सीधे सीधे जिंदगी की सच्चाइयों को पूरी तरह डटकर मुकाबला करने में एक तरह की उदासीनता पैदा करते हैं। अगर आप अपने जीवन को भरपूर जीना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा आप नशीले पदार्थों से जीवन को नीरस और कुंठित बनाने के बदले साहस से इसका सामना करें। अगर आप हर तरह के नशों से परहेज करने की ठान लेते हैं तो जिस दुख और चिंता का अनुभव हम सब करते हैं, उनसे राहत पाने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? हालांकि हर व्यक्ति और उसकी परिस्थिति अलग होती है, फिर भी कुछ मुख्य सुझाव लगभग सभी के लिए सहायक हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहें। बाहर निकलें, सैर करने, खेल खेलने और बगीचे में काम करने के लिए समय निकालें। अपने या अपने दोस्त के कुत्ते की ओर गेंद फेंक कर उसके साथ खेलें, नाचें, भागें, दौड़ें। अपनी या किसी दूसरे की पसंद के संगीत को सुने। किसी ऐसे क्लब के सदस्य बने जहां कुछ ऐसा होता हो जिससे आपको आनंद मिलता हो। यहाँ आपके कई ऐसे दोस्त बन सकते हैं जिनका नशे की मादकता या उत्तेजना से कोई लेना देना ना हो। डायरी लिखें। कई लोग चिंताओं और कष्टों के निवारण के लिए जर्नलिंग की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि यह कारगर है। जब हम अपने विचारों को कलमबद्ध करते हैं तब हम अपने बारे में कई बातें जान पाते हैं। दोस्तों से बातचीत करें, हो सके तो आमने सामने बातचीत करें, अपने दिल की कुछ बातें साझा करें, मिल बैठकर विचार विमर्श करें और कैसे उस प्यारे से लड़के या लड़की से बात की जाए जिसके पास जाने से आप झिझकते हैं। अगर आपके माता पिता किसी परेशानी में हैं या आपका काम ठीक नहीं चल रहा है तो इसके बारे में उन्हें बताएं, सहज बने रहें। टीवी देखने का समय सीमित करें। ऐसा करना एक तरह से बिना कोई कीमत दिए मन को तनाव मुक्त करने जैसा है। इसकी जगह केक बेक करें, बजट बनाएं, अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करें जिसको आप टालते रहें। टेक्स्ट मैसेज भेजने की बजाय अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करें, उसे रात के खाने पर बुलाएं। अकेले या किसी दोस्त के साथ फिर ग्रुप बनाकर प्रकृति की गोद में समय बिताएं। नदी के किनारे बैठे सैर करें, किश्ती या स्टैंड अप बोर्ड पर खड़े होकर चप्पू चलाएं, किसी बाग की सैर करें, कैमरा उठाएं और किसी बियाबान, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, फलों के बाग या फूलों के बगीचे में कुछ नया खोजें। घर से बाहर समय बिताना अपने आप में आरामदेह है। यह विशेष रूप से अकेलेपन और चिंता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप इन्हें करने का मन बना लें। परिवार और दोस्त आपको पीछे खींच सकते हैं।
आप में परस्पर विरोधी इच्छाएं उठ सकती हैं। शायद आप इस संशय में पड़ जाएं कि शराब और नशे के बिना आप खुश रह पाएंगे या नहीं, या आपके दोस्त रहेंगे भी या नहीं। आपको सलाह देने वाले कई मिल जाएंगे, स्कूल, सहकर्मी, ऑनलाइन और अन्य लोग, लेकिन इस दुविधा को सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। आप जीवन से क्या चाहते हैं? आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? इन सवालों पर गहराई से विचार करें। जीवन आपका है, चुनाव आपका है और परिणाम भी आपके ही होंगे, ना आपके दोस्तों के, ना ही आपके परिवार के। आपके लिए क्या सही है? फ्रेंड्स, ये वचन राधास्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सही काम क्यों करें में से लिए गए हैं। यह पुस्तक विषय का विश्लेषण करके निर्णय पाठक पर छोड़ते हैं।